तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, वृत्त का कोई भी जीवा है और वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो उस वृत्त के लिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त। ये क्या है? वृत्त है ना। और जनरली संगत जीवा ये इस प्रकार से क्या करती है, केंद्र पर 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। इस प्रकार से कितना सेंटीमीटर की त्रिज्या है? 15 सेंटीमीटर। और कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना। तो हम लोग को जो क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल जो निकालना है हम लोग का ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दिख रहा है ना? दीर्घ वृत्तखंड किसको बोलेंगे हम लोग? दिख रहा है? इसको जो हम लोग पीला कलर से यहाँ पे लाइनिंग किए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ पे हरा कलर से हम कलर किए हैं उसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब छोटा वृत्तखंड, और ये जो येलो कलर से है उसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। अब जनरली हम लोग को यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है और त्रिज्या का मान दिया हुआ है। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और त्रिज्या को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से इधर भी कहीं पे ले जाएंगे इस केंद्र से, तो दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर कहीं होगा, है ना। तो इस सबसे पहले हम लोग को ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्या खंड करने का मतलब आप लोग को ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये पूरा का हम लोग को क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद ये पूरा जब हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड होगा तो लघु त्रिज्या खंड होगा, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा क्या होती है? 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है ना। पाई का मान कुछ यूज कर रहा था क्या? देख लेते हैं पाई का मान हम लोग दो चीज यूज करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पाई का मान क्या यूज करना है? 3.14। अगर 3.14 नहीं लिखा हो तो हम लोग पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 22/7। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, हम लोग को वही लेना पड़ेगा। तो आंसर जो है हम लोग क्या आएगा? 21 आएगा, वही आंसर आएगा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री और बटा कितना है? 360। उन्हें पाई का मान हम लोग को 3.14 यूज करना है, और रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर है ना। तो 15 सेंटीमीटर को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार, क्योंकि r का स्क्वायर है ना। तो r का स्क्वायर यानी कि r को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। अब देखो ये 6 चक कितना रहेगा? 36, और ये दशमलव को हटा देंगे, क्या 0 बैठेगा यहाँ पे? 2 0 बैठेगा ना। ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 20 बचे 100, 5 एकम 5, 20 बचे 100। ये हो जाएगा आपको 4 बचे 20, और ये हो जाएगा आपको 3 बचे 15। और कुछ कटेगा क्या? नहीं। देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 निकलेगा 11 बन गया, 2 बचे 10, 1 निकला ये 14 बन गया, 2 से 3 14, 314 2 नंबर कट गया ना, 2 से बांध दिया। तो ऊपर में क्या बच गया? 157, और यहाँ पे क्या है? 3। तो 157 को कितना गुना कर देंगे? 3 से। 3 से 21 के 1, 3 बचे 15 और 2 17 के 7। हाथ में कितना बचा? 1। 3 एकम 3 और 1 4, और बटन कितना यहाँ पे? 4। 471 बटा कितना हो गया? 4। यही बचा ना हम लोग का। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 471 बटा कितना आ गया? 4। 3 से 21 के 1, 3 बचे 15 2 17 के 7, 3 एकम 3 और 1 4, और नीचे क्या है आप लोग का? 4 है ना। तो ये 471 बटा कितना हो गया? 4। किसका क्षेत्रफल निकला? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकला। त्रिज्या खंड जितना ये पूरा हरा कलर से यूज किया है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल निकला इसका पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करें जिसमें हम लोग को ऊंचाई दिया हो, तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है।
लेकिन ये कोण का मान 60 डिग्री है। ये कोण का मान कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हुआ, यहाँ पे भी 60 डिग्री हुआ। तो तीनों कोण का मान अगर इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। तो ये एक प्रकार से समबाहु त्रिभुज ही है, क्योंकि ये भुजा 15 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ये भी भुजा कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब 8, तो √3/4 × भुजा। भुजा का मान कितना है? 15 है। तो 15 क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग को √3 के मान को कुछ यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। √3 बराबर कितना प्रयोग कीजिए? 1.73 का प्रयोग करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? √3 की जगह में 1.73 का प्रयोग कर देंगे और बटा कितना है यहाँ पे? 4। और ये 15 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 15 को ये कितना हो जाएगा? 225। 15 को वर्ग 225 होता है ना। अब देखो ये अगर हम लोग पॉइंट को हटा देंगे तो गुणा क्या बैठेगा यहाँ पे? 100 बैठेगा ना। पॉइंट के बाद दो संख्या था, पॉइंट को खत्म किए तो नीचे कितना जीरो बैठेगा? 2 जीरो बैठेगा, है ना। अब हम लोग काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 2 निकलेगा 25 बन जाएगा। 5 बचे क्या हो जाएगा? 45, मतलब 5 बचे 25, तो 45 बचे 225 हो जाएगा ना। और ये 20 बचे कितना आ रहा है? 100 हो जाएगा। यहाँ से भी काट सकते हैं, 4 बचे 20 और ये 9 बचे क्या आ जाएगा? 45। 4 बचे 20 और 9 बचे 45। अब देखो 173 यहाँ पे है, पॉइंट नहीं है बीच में, पॉइंट को हटा करके क्या दे दिए हम? 100 दे दिए ना। यहाँ पे 173 है और गुणन क्या है? 9। तो 173 को 9 से गुना करेंगे ना। देखिए यहाँ पे 9 के 27 के 7 और 9 से 63 और कितना हासिल है? 2। 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65 के 5, हाथ में 6, 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ क्या हो गया? 1557। और ये 4 चौका कितना यहाँ हो जाएगा? 16। यही है ना। नीचे कितना हो जाएगा? 4 चौका 16। तो ये हम लोग किसका क्षेत्रफल पता चल गया? सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल में अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अगर आयतन ज्ञात करते हैं तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और मीटर में हो तो मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। अगर किसी आकृति का वॉल्यूम ज्ञात करना हो तो जो भी आंसर आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हम लोग को क्या बच जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। किसका क्षेत्रफल बचेगा? वृत्तखंड का। हम लोग यहाँ लिखते हैं इस जगह पे, है ना। लिखते हैं यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बुक होगा तो आंसर निकाल के देखिएगा ना। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 471/4, यही है ना। 471/4 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1557 बटा में 16, यही है ना। तो 16 और 4 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा ना। तो 471 में कितने मरतबा गुना करेंगे? 4 मरतबा। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28 के 8, फिर 4 चौका 16 और 2 उसमें जोड़ेंगे कितना रहेगा? 18 और माइनस में ये 1557 ही रहेगा। 16 एकम 16 तो 1557 एकम 1557 हो जाएगा। अब 1884 से 1557 क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। 14 में से 7 क्या बचेगा? यहाँ पे 7 और यहाँ क्या बचेगा? 7, 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पे क्या है? 8, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 में से गया तो क्या बनेगा? 0। बटा कितना है? 16, है ना। तो देखिए आंसर है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। बुक लाए ना, बुक वीडियो पॉज करेंगे। यहाँ पे ये 327 बटा कितना है? 16। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर नीचे वाला संख्या से ऊपर की संख्या में क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो भाग दीजिएगा तो 16 गुना कितना हो जाएगा? 32। 16 गुना कितना हो जाएगा? 32। अब दोनों संख्या कट जाएगा इसलिए क्या बैठेगा यहाँ पे? 0। अब हम लोग के पास क्या बच गया? सिर्फ 7 बचा है इस पर में।
तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो साथ में क्या बैठेगा 0, साथ में क्या बैठेगा 0, तो क्या हो जाएगा 70 और 16 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 चौका कितना आ जाएगा 64, है ना। अब उसके बाद 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और उसके बाद 0 उसमें बैठाएंगे तो 60 हो जाएगा, तो 16 तिया 48 और 16 चौका क्या होता है 65। हम लोग यहाँ क्या करेंगे 16 तिया 48, फिर 12 बचेगा, उसमें 0 बैठाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 16 7 क्या होता है 112। अब उसमें 8 निकलेगा, 8 तो उसमें 0 बैठाएंगे 16 बचे क्या हो जाएगा 80, यानी कि इसको नीचे वाला संख्या से ऊपर की संख्या भाग देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका क्या होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना, यस सर, है ना। देखिए क्या किए हैं 16 से हम लोग 327 में भाग दिए, 16 से 327 में भाग दिए, भाग जानते हैं ना आप लोग, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, तो ये भाग देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। 16 गुना कितना रहेगा 32, ये 2 से 2 क्या रहेगा कट जाएगा, दोनों संख्या कट गया ना, 0 पर डालेंगे यहाँ से क्या उतार देंगे 7। अब देखिए 16 से 7 छोटा है या बड़ा, छोटा है ना, यहाँ पे दशमलव देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 7 क्या है छोटा है 16 से, और यहाँ पे 0 हम बैठाने के लिए बोले ना, दोनों संख्या कट गया, 7 यहाँ पे उतार दिए, तो जनरली अगर यहाँ पे 0 दिए और 7 बचा है, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो क्या बैठेगा यहाँ पे 0 बैठेगा, और 16 चौका क्या हो जाएगा 64, यहाँ से क्या बचेगा 6, फिर यहाँ पे 0 बैठेगा, है ना, तो 16 दिया कितना रहेगा 48। इसी प्रकार से भाग देते जाइएगा तो 3-4 संख्या आएगा, 3-4 अंक आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो जनरली दशमलव की बात उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन दशमलव से पहले हम लोग का आंसर है या नहीं है, है ना। तो ये जनरली 20.4375 जो है ये हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। किसका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। 20.4375 सेंटीमीटर में है, हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें एक आंसर निकाले, एक आंसर और निकालना है। एक अभी हम लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद किया थे, किसका याद किया क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का। अभी हम लोग को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है, देखिए ना यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नाम नहीं कर रहा है ना, इसका क्षेत्रफल याद करना है। इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे, इसका क्षेत्रफल याद करेंगे वृत्त का, और वृत्त के क्षेत्रफल याद करने के बाद लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हम लोग को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। समझे बात को, वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या बोले हैं कि हम लोग को क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक है ना, और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है 20.4375, ये है ना। अब पाई का मान क्या होती है लेना है हम लोग को 3.14 लेना है, 3.14 लेना ना पाई का मान, और त्रिज्या कितना था 15 था, तो 15 कितना बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं, और माइनस में 20.4375, यही है ना। अब देखो ये दशमलव को हटा देंगे, क्या जीरो बैठेगा यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, बैठेगा 2 जीरो। अब देखिए ये 3 बचे 15, और ये 20 बचे क्या हो जाएगा 100, और ये भी 3 बचे क्या हो जाएगा 15, और ये 4 बचे क्या हो जाएगा 20। तो ऊपर में 3 क्या है 9, 9 को किससे गुणा करेंगे 314 से, तो 9 चौका 36 के 6, हाथ में कितना बचा 3 ना, 9 1 9 और 3 12 के 2, हाथ में कितना बचा 1, 9 किया 27 और 1 कितना हो रहा है 28, और बटन कितना है 4 है ना, तो ये 2826 आया। इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 छके 24, 4 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये कट गया ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2, लेकिन 2 क्या हो गया छोटा ना, यहाँ से 6 भी उतारना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जीरो बैठाएंगे, तो जनरली 4 छक कितना हो रहेगा 24,
यहाँ से क्या उतरेगा 2, यहाँ पे दशमलव देंगे, क्या बैठेगा यहाँ पे 0, और 4 बचे कितना रहेगा 1, ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आया है, हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद, इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 706.5, यही आया ना। तो 706.5 माइनस 20.4375, यही है ना। ये हम लोग किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और 706.5 से हम लोग घटा देंगे 20.4375। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 और 0 दे दो इस प्रकार से। 10 में से 5 के कितना बचेगा 5, और 9 में से 7 के कितना बचेगा 2, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ क्या बचेगा 6, 686.0625 है आंसर। यस सर। 686.0625, यही है ना। तो ये हम लोग का इसका निकल गया क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। इसका क्षेत्रफल निकला दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। आंसर है ना। पॉज करेगा देखो, अभी हम लोग 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है ना, और 6 क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात किए और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात किए। दीर्घ वृत्तखंड को जनरली वृत्त के आकार का ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि लघु वृत्तखंड से बड़ा होता है, और दीर्घ वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड से छोटा होता है। अभी हम लोग 7 क्वेश्चन का और पढ़ते हैं, और 7 क्वेश्चन बोलता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, देखो एक वृत्त है, त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर, और कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का क्या करती है कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 लेना है, और √3 का मान 1.73 है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कोण 120 डिग्री है ना। देखो इस प्रकार से सर्कल है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। इधर भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। जनरली यहाँ पे कोण कितना डिग्री का है 120, बात नहीं करो 120 डिग्री का है ना। अब जनरली इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जीवा है, यहाँ इसको हम लोग जीवा बोलते हैं ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका दिख रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात